जो मैंने पिछला वीडियो दिया था उसमें ये बी सिंह है, बहुत दिन से वो उल्टे उल्टे कमेंट मैन लिखते हैं। बी सिंह जी, मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आपका इस ग्रुप के लिए, आसाम राइफल के लिए, आरएवा के लिए और आरएसआ के लिए क्या योगदान है। अगर आपसे कुछ सीखने की जरूरत है तो हम आपसे सीखेंगे। आपने पता नहीं कौन सी फौज में नौकरी किया, आरएसआ क्यों बनाया, आरएसआ क्यों, आप सिर्फ पूर्व सैनिक क्यों नहीं बोलते। फौज में टीम वर्क के तौर पर काम कराया जाता है। जहां पर टीम वर्क के तौर पर काम होता है वो काम बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। शायद आपने ये चीज किया नहीं होगा। और कौन से रैंक से आप पता नहीं पैदा हुई, पेंशन निकले। उससे पहले एक छोटी सी बच्ची ने आपको लिखा था कि आप थोड़ा शर्म करो, लेकिन फिर भी आपको शर्म नहीं है। चलो ठीक है, और आपको इसमें ठीक लग रहा है तो आप कीजिए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों नमस्कार। अब आता हूं मैं मुद्दे पर। आज का मुद्दा है, सबसे पहले जो डीजीआर से एक टीम आई है और कल खटीमा में थी वो टीम, और कल वहां से, परसों और कल उन्होंने खटीमा में रह करके वहां के जो लोगों की समस्याएं हैं उनको देखा। और कल वो बागेश्वर गई थी, पिथौरागढ़ गई थी। उन्होंने देवलथल जाना था लेकिन देवलथल में रहने की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए रहने के लिए उनको पिथौरागढ़ ही रहना पड़ा। और आज जाकर के उन्होंने देवलथल में भी काम किया, काफी काम किया है। और इसके लिए खास करके डीजी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। हम जितना भी बोले इस काम के लिए वही कम है। बहुत शुक्रगुजार है, कितना हमारे ऊपर बोझ लोड लाद दिया है डीजी साहब ने, और उस ऋण को आसाम राइफल एक्स सर्विसमैन चुका नहीं पाएंगे। और उसके लिए एक बार फिर डीजी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। सर आगे भी इसी प्रकार आप इन गरीब पेंशनरों के ऊपर में दया दृष्टि बनाए रखेगा। और ये वो लोग हैं आज जो पेंशन के लिए रो रहे हैं, डिसेबिलिटी पेंशन के लिए रो रहे हैं, अन्य किसी सुविधा के लिए रो रहे हैं। ये जिस दिन पैदा हुए थे और भर्ती हुए थे उस दिन से भी रो करके ही आए हैं। उसमें मैं भी शामिल हूँ, हम लोग भी शामिल हैं। गुवाहाटी तक सिर्फ एक ट्रेन जाती थी नॉर्थ ईस्ट से, जिसको एटी मेल बोलते थे। उसके कई दिनों बाद में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस चलाई। लैट्रिन घरों में, बाथरूमों में बक्से रख रख के, उन बक्सों के ऊपर बैठ के, कभी बेडिंग रख के बेडों के ऊपर बैठ के, लैट्रिन घर में बैठ करके जा करके छुट्टी काट के वापस आते थे और छुट्टी से यूनिटों में पहुंचते थे हम लोग। और यूनिटों में जाकर के एक छोटा सा बम्बू होता था, इकड़ा बोलते थे हम लोग। उन इकड़ाओं का घर बना करके बाहर से उसको मिट्टी की लिपाई करके वहां रहते थे। लैट्रिन घर भी कच्चे होते थे। उन लैट्रिन घरों में लिपाई करने के लिए एक जवान को डेली डिटेल होता था, आज तू लैट्रिन घर की लिपाई करेगा। ये मैं दुख की कहानी बोल रहा हूँ, किसी की मजाक नहीं कर रहा हूँ। आज का जो ये जन समूह है जो आज कह रहा है कि हम नौकरी नहीं कर सकते हैं, उनके लिए बता रहा हूं मैं। ये समस्त ऊपर से नीचे अधिकारी से लेकर के, जेसीओ से लेकर के जवान तक के लिए है, जिन्होंने ये समस्याएं नहीं देखी हैं। जो घर नहीं देखा वही घर अपना है। जब दीमापुर सेंटर में जाते थे, क्योंकि हर शनिचरवार को डॉक्टर साहब का सिग्नेचर ऑन होता था, तो इसीलिए लैट्रिन घर को लिप करके वहां पर डीटीडी पाउडर डाला जाता था। बड़े मुश्किल से 50 रुपया पे अगर लेना है तो 3 बार प्लाटून हवलदार का इंटरव्यू होना पड़ता था। उसके बाद वो कंपनी कमांडर साहब के पास ले जाता था। तू क्या करेगा 50 रुपए से? साहब मुझे घर भेजना है। ठीक है प्लाटून हवलदार,
₹5 इसको तनख्वाह देना और ₹45 इसके घर में भेज देना, खुद फॉर्म भरना। ऐसे दिन काट के आए हैं। तो आज वही लोग पेंशन के लिए रो रहे हैं, वही लोगों की वाइफ को पेंशन नहीं मिल रही है, उन्हीं लोगों के बच्चों को दुख तकलीफ नहीं मिल रहा है, उन जो मिलने वाला हक है वो नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम रो रहे हैं। और इसके लिए डीजी साहब का हम फिर एक बार धन्यवाद करते हैं। लेकिन दोस्तों, जो इस लायक हैं, कुछ हम में भी कमियां हैं, हम एक दूसरे को दोष देंगे ये संभव नहीं है। एक जो ये यहाँ पर हमारे 5 आरएसआ हैं, इन्होंने पहले वर्कआउट करके नहीं रखा था कि किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है, किन की प्रॉब्लम है, उनको नॉमिनेट करके वर्कआउट करके सिर्फ उनको ही बुलाना था। खटीमा तो नॉर्मली रहा, खटीमा में कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन जौलथल में बहुत ज्यादा भीड़ भड़का मचाया, वहां पर काम नहीं करने दिया लोगों को। इसीलिए खास करके जो कल बागेश्वर में होगा, गैरसैंण में होगा, देहरादून में होगा, उन जो आरएसआ के पदाधिकारी हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप पहले वर्कआउट कीजिए, सारी जनता को भीड़ भड़के के लिए वहां इकट्ठा मत कीजिए, जिनकी प्रॉब्लम है उनको ही सिर्फ वहां पर आप बुलाइए, तभी जाकर के। नहीं तो जिन लोगों का बेचारों का काम नहीं हो रहा है, जिन लोगों के काम के लिए टीम वहां से डीजी साहब ने भेजी है, उनका भी काम नहीं हो पाएगा। जब डीजी साहब यहाँ आकर के उनके सामने में वो गदर मचाई, तो वो तो छोटे अधिकारी हैं बेचारे, उनको कहाँ पूछेगी यहाँ की जनता। और इसीलिए अपने अधिकारों का हनन होता है, अपनी वजह से होता है, ये कोई दूसरा उसका अधिकारों का हनन नहीं करता है। कुछ लोग तो ऐसे तमाशा करते हैं कि जिनका कुछ भी काम नहीं है, तो खाली फालतू की अंगुली उठाते हैं वहां पर, इसलिए उनको मत बुलाइए, पहले वर्कआउट कीजिए। और दूसरा, खास करके देहरादून और जो गैरसैंण के आरएसआ के पदाधिकारी हैं, उनको मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि जो हल्द्वानी का इलाका है, 3 डिस्ट्रिक्ट वहां पे हल्द्वानी के इलाके में आते हैं, और कोटद्वार का इलाका है, बहुत बड़ी नफरी है, 3 उधम सिंह लगा के 4 डिस्ट्रिक्ट वहां पर भी आते हैं। लेकिन वहां के लोगों के लिए ये टीम जा रही है, नहीं जा रही है, क्योंकि रोड मैप में ये दिया हुआ नहीं है। अगर वहां पर नहीं जा रहे हैं तो उनकी बुलाने की व्यवस्था, उनके रहने की, खाने की व्यवस्था क्या होगी, इस व्यवस्था को भी देखना है। और उसी अनुसार जिनकी प्रॉब्लम है, पहले आप लिस्ट आउट कीजिए, इतने लोगों को बुलाना है, नॉमिनेट कीजिए, उसके बाद ही वहां पर बुलाना है उनको। तो दोस्तों, ज्यादा न कहकर मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो दुख दर्द वाले लोग हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके और उनका कुछ मदद हो सके। आज की डेट तक कम से कम 14 या 15 आदमी मैंने, जो खास करके पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और उधम सिंह नगर, खटीमा, चंपावत, इन डिस्ट्रिक्टों के जो थे लोग थे, उनका नॉमिनेट करके वहां तक पहुंचाया। क्या आप एक आदमी 2 आदमी को आप नहीं कर सकते हैं? आप लोग भी कर सकते हैं, ये सभी की जिम्मेदारी बनती है। और खास करके आरएसआ की तो और भी जिम्मेदारी बनती है कि आपको, क्योंकि ये सारे लोड आपके ऊपर में है, आपने कैसे इनको काम करने का जो तरीका है, उस तरीके में बाधा न पहुंचे, इस हिसाब से उनको काम कराना है, उतने ही लोगों को वहां पर बुलाना है, वो तरीका मेंटेन करना है वहां पर। तो ज्यादा न कहकर मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय आर्यवाद, जय असम राइफल।